प्रूफ के साथ आज मैं आपको बताऊंगा पिछले साल के टॉपर बच्चे की कॉपी कि उसने किस तरह से लिखा। ये देखो सारे आंसर इसने लिख दिए और ये भी लिख दिया चूज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ज्यादा पढ़ लिया डजंट मैटर, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि वही किताब, वही सिलेबस और वही क्वेश्चंस आने के बावजूद कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और वही दूसरी तरफ कुछ बच्चे पास होने के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है? तो बेटा आज हम आपको सिखाने वाले हैं लिखने की कला। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ने से अच्छे मार्क्स नहीं आते, पढ़ा हुआ आप किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो उससे अच्छे नंबर आते हैं। बात समझ रहे हो? ज्यादा पढ़ लिया डजंट मैटर, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज का वीडियो हम इसीलिए लेकर आए हैं जिससे हम आपको बता सकें कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है जिससे आप लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। और एग्जाम में जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कम नंबर लाते हैं, आखिर वो क्या गलतियां कर देते हैं? उन गलतियों को आपको सुधारना होगा, वो गलतियां आपको नहीं करनी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो टेक्निक जिससे आप लेकर आओगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और प्रूफ के साथ आज मैं आपको बताऊंगा पिछले साल के टॉपर बच्चे की कॉपी कि उसने किस तरह से लिखा। अदरवाइज आपको लगेगा सर ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा उस बच्चे की कॉपी कि देखते तो हैं आखिर टॉपर बच्चे लिखते किस तरह से हैं। आखिर उनकी कॉपी में कहीं ऐसा तो नहीं वो सोने के पेन से लिखते हैं? नहीं, वही पेन है, वही किताब है, वही बुक है, सब कुछ वही है। ये शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं आप बेटा इस बार पेज में लिखिए कि इस बार मैं डैश 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 अपना नाम लिखिए, टॉप करूंगी या करूंगा, इस बार मैं ही टॉपर बनूंगी या बनूंगा। सबसे पहले तो अपने आप से यह संकल्प लीजिए, यह दृढ़ निश्चय कीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूं आपको उस टॉपर बच्चे की कॉपी जो पूरे नंबर लेकर के आया था। पहली बात, ये इस तरह से आपको कॉपी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का क्रमांक मिलता है, नंबर मिलता है। इससे क्या होता है, इसमें सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर आए, सेकंड में कितने आए, थर्ड में कितने आए, फोर्थ में कितने आए। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना कि मान लो 5वां क्वेश्चन आपने पहले कर दिया फिर 10 पेज बाद 5वां क्वेश्चन वापस कर दिया, वरना यहां पर जब एग्जामिनर नंबर डालेगा तो आप पकड़ में आ जाओगे और कहानी खराब हो जाएगी। बात आई समझ में नहीं आई? इसके लिए याद रखना अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं कॉपी की तरफ। जब भी आप क्वेश्चंस लिखोगे सबसे पहले आएंगे एमसीक्यूज, सारे के सारे एमसीक्यूज एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। कि सर मान लो थर्ड वाला एमसीक्यू मेरे से मिस हो गया, हो जाने दो, यहां पर आप आंसर नंबर थर्ड लिख के खाली जगह छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा नहीं जो नहीं आया उसको आपने लास्ट में किया, ऐसा नहीं करना है एमसीक्यूज के अंदर। ये देखो सारे आंसर इसने लिख दिए और ये भी लिख दिया चूज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? और एग्जामिनर ने देखो कितनी जल्दी जल्दी इसको चेक कर दिया कि इंक्रीजेस ये सब कुछ आसानी से चेक हो गया। आ गई बात समझ में? तो एमसीक्यू सारे एक साथ होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर इसने ना मेंशन कर दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बॉक्स बनाया, फिर क्या लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर अंडरलाइन खींची, ये देखिए अंडरलाइन, फिर यहां लिखा इसने आंसर नंबर 1 2 3 4 5 6, सब कुछ सीक्वेंस में है। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नीचे देखिए अंडरलाइन कर रखी है, एक डार्क लाइन की हुई है, जिससे पता चल जाए कि भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में इसने देखो सीक्वेंस को फॉलो किया, प्लस हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है, ये आपको करना है, प्रॉपर स्पेस देना है। ऐसा नहीं घुसा घुसा के लिख दिया, नहीं। जिन बच्चों की राइटिंग थोड़ी सी खराब है लेकिन उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया,
उन लोगों को भी स्पेस दे देकर लिखना है। जब आप स्पेस देकर लिखोगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी लगेगी। आगे बात समझ में। उसके बाद मैच वाले आते हैं, तो मैच वाले में कभी भी ऐसे मत मिलाइएगा कि भैया एग्जामिनर साहब अब आप देख लो कौन सा क्वेश्चन कहां मैच खा रहा है। नहीं, आपको क्या करना, जो आंसर होगा वो सामने ही लिखना है। इसका सही आंसर ये रहा, सामने लिख दिया। इसका सही आंसर ये रहा, सामने लिख दिया। आगे बात समझ में। जो नहीं आए मैंने कहा उसको छोड़ दो, हो सकता है आपको बाद में याद आ जाएगा, बाद में याद आए तो लिख दीजिएगा। यहां पर सीक्वेंस वाइज चलना है आपको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सेंटेंस। ये देखिए, पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है। वन वर्ड, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन और एक लाइन। आगे बात समझ में। और इन्होंने यहां पर हेडिंग्स में अंडरलाइन भी कर रखा है। जो मेन चीज है उसको क्या कर दिया इसने, अंडरलाइन कर दिया वन वर्ड के अंदर, कि भैया एग्जामिनर उसको पढ़ लेगा तो कहानी उसको समझ में आ जाएगी। और जैसे ही क्वेश्चन ओवर हुआ तो एक घेरी लाइन इसने खींच दी, ये देखो, ये डार्क लाइन खींच दी। एग्जामिनर को पता चल गया कि भैया पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि पांचवा आधा यहां कर रखा है, आधा कहीं और कर रखा हो। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ, लाइन खींच दी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, 8 और ये देखो सिस्टम। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही यहां पर एक फॉर्मूला मुझे नजर आया तो इसने फॉर्मूले को किसमें बंद कर दिया, डब्बे में। अब जब एग्जामिनर चेक करेगा तो शायद हो सकता है वो इसको पढ़े भी ना, वो केवल ये देखेगा, उसको लगेगा सही लिखा होगा और वो आगे बढ़ जाएगा, और वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए बॉक्सेस का यूज जरूर कीजिएगा जब भी आप आगे करने वाले हैं। समझ में आ गया। अब देखो, जब ये आंसर लिख रहा है तो बेटा आंसर के अंदर प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है हर एक वर्ड के अंदर। देखो, पहला वर्ड, फिर गैप, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भैया बहुत ही ज्यादा गैप दे दो, गंदा भी नहीं लगना चाहिए, गंदा भी नहीं लगना चाहिए, उस हिसाब से हमें चलना है। आगे बात समझ में। अब यहां देखें केमिस्ट्री का डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर जब इसने बनाया, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर जब बनाया तो डॉट स्ट्रक्चर को इसने बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाया। हालांकि इसने ये वाले जो सर्कल हैं वो कंपास से नहीं बनाए हैं, हाथ से ही बनाए हैं, लेकिन साफ सुथरे बनाए हैं। इसलिए क्या लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा काम होना चाहिए। राइटिंग आपकी थोड़ी बहुत 19-20 चल जाएगी, बट अगर आप कहीं गलती करते हो तो वो नहीं चलेगी। अब देखिए, ये जैसे बड़ा क्वेश्चन आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको जो चीजें लगी वहां वहां इसने अंडरलाइन कर दी। देखो, वहां वहां अंडरलाइन कर दी, जहां जहां इसको लगा इसने वहां वहां क्या कर रखी है, देखिए अंडरलाइन कर रखी है, जिससे एग्जामिनर अंडरलाइन वाले पोर्शन को पढ़ेगा और आंसर सही कर देगा। अब एक चीज बताइएगा तुम मुझे कि सर इसकी कॉपी इतनी साफ कैसे हो सकती है, इसकी कॉपी इतनी साफ कैसे हो सकती है। इसने कहीं पर भी देखो गलती नहीं की, इसने कहीं पर भी क्या नहीं की, गलती नहीं की, कहीं पर भी काटा पीटी नहीं की, है कि नहीं। अब देख तेरे को दिखाता हूं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख, क्या ये तुझे नजर आया, हाँ सर ये तो नजर आया। सर ये तो इसने काटा हुआ है, ये तो इसने काटा हुआ है। अबे इस पर क्रॉस लगा रखा है, इस पर देख ले, ये देख, ये देख, ये क्रॉस लगा हुआ है बेटा, इस पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन कितने प्यारे ढंग से क्रॉस लगाया उसने, गंदा नहीं लगा। अगर तुम लोग यूं कर देते हो, ए तेरी ये ले, कहानी खराब हो जाएगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्रॉस नहीं लगाना, प्यार से काट दे, प्यार से काट दे, प्यार से, चुपचाप। गलती हो जाती है, सर इसकी तो छोटी सी हुई है, मुझसे ज्यादा बड़ी गलती हो गई तो हो जाने देना, इंसान ही तो है, क्या हो गया, हो गई तो काट देना, उसको वापस चालू कर दे। मान ले सर पूरा पैराग्राफ गलत हो गया तो काट देना पूरे पैराग्राफ को, ये ले, ये काट दे पूरे पैराग्राफ को, बोल क्या दिक्कत है उसमें, ये ले, एक लाइन छोड़, फिर वापस से ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घचपच घचपच नहीं करना है, उससे सिस्टम बिगड़ जाएगा, कॉपी गंदी हो जाएगी। कॉपी गंदी हो जाएगी तो एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। ये डायग्राम देख लीजिए, पेंसिल का यूज किया है और बढ़िया तरीके से स्केल का यूज करके डायग्राम बनाए गए हैं। डायग्राम के नीचे भी नाम लिखा हुआ है जिससे पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात। सारे डायग्राम ऐसे ही मिलेंगे। क्लियर है ये। बताओ इस कॉपी में क्या कोई तगड़ी चीज है क्या, सर तगड़ी चीज तो नजर नहीं आ रही, ये तो नॉर्मल कॉपी लग रही है हमारे को, बस खाली साफ सुथरी कॉपी है। ये देख,
बस खाली साफ सुथरी कॉपी है। अब सुन, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स करते टाइम जो फॉर्मूला होगा उसको देखो इसने ब्रैकेट में लिखा, और जो आंसर आएगा उसको भी इसने किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। नीचे जो नीचे और लिखा हुआ है एक स्टेप, उसमें यूनिट लिख रही होगी। बिना यूनिट के आंसर नहीं लिख करके आइएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा। आगे बात समझ में, यूनिट जरूर लिखिएगा। मैग्निफिकेशन का इन्होंने फॉर्मूला लिखा डब्बे में, फिर देखो चालू कर दिया, पूरा सेटअप क्या हो गया इसका, स्टार्ट हो गया। ये देखो लास्ट में आंसर आ गया, डब्बे में बंद कर दिया, कहानी खत्म, एच डैश आ गया। तो एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह साफ सुथरी कॉपी होती है तो चेक करके आंसर देखता है खाली, फिर कह देता है चलो हटाओ सही है इसका आंसर। आगे बात समझ में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, वही वाला सीन मिलेगा बेटा चारों तरफ। अब इसने जो ये डायग्राम बनाया, देखो क्या साफ सुथरा डायग्राम बनाया है। आपको भी पूरा का पूरा काम इसी तरह साफ करना है, आराम से करना है। टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा। टाइम कैसा मिलेगा बेटा, प्रॉपर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्शन लिखी फिर नाम लिखा, रिएक्शन लिखी फिर नाम लिखा। इस तरह से आप क्या ला सकते हो बेटा, पूरे के पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। बात आई समझ में, नहीं आई? क्लियर है ये वाली बात? तो कुल मिला के आपको करना क्या है, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको सब कुछ आना चाहिए। उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो। जब आपने अच्छे से मेहनत करनी तो अब आपको आना चाहिए हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। ठीक है, मैंने साइकिल तो तुझे दिला दी, अब साइकिल चलाना भी तो सीखना पड़ेगा ना, कि सर साइकिल चलाना नहीं आएगा तो साइकिल खड़ी रहेगी। जब तू साइकिल चलाना सीखेगा तो गिरेगा भी, जब तुम लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां भी होंगी, लेकिन वापस से फिर प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अभी स्पेस दे देकर लिखो, ऐसे लिखो जैसे एग्जाम में लिख रहे हो, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हो चैप्टर वाइज या आप टेस्ट दे रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना बेटा, ऐसे ही मेंटेलिटी के साथ बैठना है जैसे मेन एग्जाम में पेपर दे रहे हो। तब तो मेन एग्जाम का डर आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस अपने मन में बार 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 कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपके जो टेस्ट होते हैं, जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, इनको आप हल्के में लेते हो, इनको सोचते हो अरे यार, तो एग्जाम का डर आपको बार बार सताएगा, बार बार सताएगा। समझ गए? इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। लाइफ में जब भी मौका मिले पढ़ने का, टेस्ट देने का, टेस्ट दें, और उसी मेंटेलिटी के साथ देना है। कौन सी मेंटेलिटी के साथ? समझ गए? समझ गया ना? शाबाश। अब क्या करना तुझे, कॉपी में लिखना मैं टॉप